नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 सितंबर 2023 आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित हुई है। धन के कारक, धन के स्वामी धनेश, दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 6:50 पर वक्री से मार्गी हो चुके हैं और भाग्येश यानी भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति रात्रि 7:40 पर मार्गी से वक्री हो चुके हैं। एक ही दिन में 12 घंटे के भीतर भाग्येश और धनेश का वक्री और मार्गी होना आपके लिए एक संकेत लेकर आ रहा है कि इस एक माह के भीतर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए 4 सितंबर को शुक्र का मार्गी होना, देवगुरु का वक्री होना आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, कौन सी बड़ी घटना घटित होगी, और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी तिथि होगी, कौन सा कालखंड होगा जब इस तरह की घटना घटित होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को आपकी कुंडली के धन भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में देवगुरु एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी आपके लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी, अर्थात देवगुरु 3 गुना अधिक फल देने में सक्षम होंगे। शुक्र का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और 4 सितंबर से शुक्र पंचम भाव में ही मार्गी हो चुके हैं। पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस वीडियो को मैं 3 भागों में बांट करके बनाऊंगा। पहले भाग में मैं शुक्र के मार्गी होने के प्रभाव पर चर्चा करूंगा। दूसरे भाव में गुरु के वक्री होने के प्रभाव पर चर्चा करूंगा और तीसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी महत्वपूर्ण बड़ी घटना है जो घटित होगी और कब से कब वो घटना घटित होगी। सबसे पहले तो बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचम में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का पंचम में गोचर करना आपके लिए बहुत अधिक लाभ प्रदान करने वाला है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ रही है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र सौंदर्य के ग्रह हैं, शुक्र आकर्षण के ग्रह हैं और पंचम भाव लव रोमांस का है। जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। रिलेशंस बहुत ही मजबूत होंगे और विवाह में भी परिणित हो सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश जो हैं वो बुध हैं। मैंने अपने कई वीडियोज़ में इस बात पर चर्चा की है, जब भी सप्तम का स्वामी कोई शुभ ग्रह होता है, जैसे शुक्र,
बुध या देवगुरु बृहस्पति, तो विवाह का योग बनता है। या सप्तम भाव पर जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है या किसी शुभ ग्रह का गोचर होता है, उस समय विवाह का योग बनता है। अब शुक्र और बुध दोनों ही बहुत गहरे मित्र हैं। लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि आपके विवाह का योग बनेगा और विवाह से आपको लाभ होगा। पंचम भाव आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है। आपको अपनी शिक्षा का लाभ मिलेगा, अपनी संतान से लाभ मिलेगा। और चूंकि शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरा भाव जो होता है भाई बहनों का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। तीसरा भाव सोशल मीडिया, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। ऑनलाइन बिजनेस से आप जुड़ेंगे, इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, आपके लाभों में वृद्धि होगी। और शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम का संबंध लाभ के भाव से बना रहे हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। अब अष्टम भाव तो गुप्त धन का होता है, तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी। वो पैसा जो कि डूब चुका था, वो पैसा जो कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, जैसे कि गवर्नमेंट के पास कोई पैसा रुका हुआ हो, आपने किसी को उधार दिया हो, वो पैसा नहीं मिल रहा हो, या आपके पेंशन फंड, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस का पैसा, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। सप्तमेश होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, अष्टम भाव रिसर्च का होता है। रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको वहाँ से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और इसके अलावा शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है और इस समय आपके पूर्व संचित कर्मों को शुक्र जागृत करेंगे और आपको उसका भी लाभ मिलेगा। ये तो संक्षेप में मैंने शुक्र के बारे में चर्चा की। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु का गोचर धन के भाव में है और इस समय गुरु और शुक्र के बीच बहुत गहरा संबंध बन रहा है। अब ये गहरा संबंध कैसे बन रहा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। इस समय गुरु वक्री हैं, 3 गुना अधिक फल देने में सक्षम हैं। लग्न भाव का फल देंगे, दशम भाव का फल प्रदान करेंगे और गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। जिन जिन भावों पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी उन उन भावों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे और 3 गुना अधिक फल प्राप्त होंगे। अब गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर, गुरु की सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर, गुरु की नवम दृष्टि 10वें भाव पर। अब 10वां भाव होता है कैरियर और 6ठा भाव होता है नौकरी, और देवगुरु 6ठे भाव को 10वें भाव से जोड़ रहे हैं। और शुक्र पंचम में बैठे हैं। पंचम शुक्र में और गुरु में बहुत गहरा संबंध बन रहा है। तो छात्रों के लिए, आपकी संतान के लिए, नौकरी और कैरियर दोनों में उन्नति का योग बनेगा। गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसका विस्तार कर देते हैं। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, नौकरी में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा और नई नौकरी प्राप्ति करने की दिशा में किए गए प्रयासों का भी आपको इस समय लाभ मिलेगा। गुरु जब 6ठे भाव में होते हैं या जब 8वें भाव में होते हैं तो विशेष फल प्रदान करते हैं। 6ठे भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास हो जाएगा और इसी के अनुसार आप अपनी प्लानिंग करके अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे या उससे अपना लाभ ले पाएंगे।
और गुरु की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ती है तो सीधे ईश्वर की कृपा आप पर बरसती है, क्योंकि गुरु जो हैं साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके चलिए। और गुरु की कृपा अगर हो गई, ईश्वर की कृपा आप पर हो गई, तो जब भी अष्टम पर गुरु की दृष्टि पड़ती है आपको अपनी पुरानी समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं देवगुरु। चूँकि धन के कारक हैं शुक्र और गुरु, और दोनों ही अष्टम को प्रभावित कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि गुप्त धन की प्राप्ति तो होगी ही। ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको धन की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। ये मैंने गुरु के बारे में बात करी संक्षेप में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी घटना, कौन सी तिथि और गुरु शुक्र का संबंध क्यों है इतना मजबूत। कुंडली में दो ऐसे ग्रह जो सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं, जो सर्वाधिक ज्ञानवान हैं, क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं दोनों, धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। और ऐसे दो ग्रहों के बीच अगर संबंध बने और गहरा संबंध बने तो फिर कल्पना नहीं की जा सकती कि कितना बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। देखिए, 4 सितंबर को गुरु का अंश बल है 21 डिग्री और शुक्र का अंश बल है 18 डिग्री। तो शुक्र और गुरु में बहुत अधिक नज़दीकी है। जब दोनों ग्रह एक दूसरे के नज़दीक होंगे तो दोनों को बल मिलेगा। दूसरी बात यह है, गुरु लग्न का भी फल देंगे वक्री अवस्था में, तो आप ये मान करके चलिए कि गुरु लग्न भाव में भी गोचर कर रहे हैं। भाई लग्न में गोचर करेंगे तभी तो लग्न का फल देंगे। तो अगर आप लग्न से गोचर काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 लग्न से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं गुरु। तो इस तरह से जब पंचम और लग्न भाव त्रिकोण पर हुए तो पंचम भी एक्टिवेट होगा, लग्न भाव भी एक्टिवेट होगा, और दूसरी बात शुक्र भी एक्टिवेट होंगे, गुरु भी एक्टिवेट होंगे। तीसरी बात, लग्न में 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब मीन राशि। मीन राशि गुरु की अपनी राशि है, शुक्र की उच्च की राशि है, और इस तरह से राशि के आधार पर भी गुरु और शुक्र के बीच बहुत गहरा संबंध बन रहा है। चौथी बात, इस समय गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि धन का नक्षत्र होता है। डिग्रीज में अंतर, त्रिकोण का संबंध और भरणी नक्षत्र में गोचर, गुरु और शुक्र के बीच बहुत ही गहरा संबंध बन रहा है। और कुंडली का जो सबसे खराब भाव माना जाता है अष्टम भाव, उस भाव से गुरु का भी संबंध बन रहा है और शुक्र का भी संबंध बन रहा है। तो इस तरह से इस समय गुरु और शुक्र के बीच बहुत ही गहरा संबंध बन रहा है। अब 4 सितंबर के बाद होगा क्या? शुक्र जो हैं वो हैं 18 डिग्री पर और गुरु जो हैं ये हैं 21 डिग्री 23 मिनट पर। अब चूंकि शुक्र तो मार्गी हैं, तो जैसे जैसे समय बीतेगा शुक्र का अंश बल बढ़ेगा। 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, इस तरह से अंश बल बढ़ेगा।
देवगुरु वक्री हैं। जब देवगुरु वक्री हैं तो इनका अंश बल कम होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी है कि शुक्र का अंश बल तो तेजी से बढ़ेगा, गुरु का अंश बल बहुत धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि गुरु एक राशि में 1 वर्ष तक गोचर करते हैं, शुक्र एक राशि में मात्र 25 दिन तक ही गोचर करते हैं। तो गुरु का अंश बल तो अंशों में नहीं बल्कि मिनट्स में घटेगा। 21 डिग्री 23 मिनट है, फिर घट करके 18 मिनट होगा, फिर घट के 13 मिनट होगा, फिर घट करके 8 मिनट हो सकता है, फिर 3 मिनट हो सकता है, फिर 21 डिग्री पर आ जाएंगे। जबकि शुक्र जो है 18, 19, 20, 21 इस स्पीड से बढ़ेंगे। तो शुक्र जो है धीरे धीरे देवगुरु के निकट आ रहे हैं और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों का अंश बल समान हो जाएगा, और वो जो तिथि है वो है 17 सितंबर। 17 सितंबर को गुरु और शुक्र दोनों का अंश बल होगा 21 डिग्री। इसके बाद शुक्र गुरु से आगे निकल जाएंगे। तो 17 सितंबर से एक सप्ताह पूर्व का समय ले लीजिए और एक सप्ताह का बाद का समय ले लीजिए, तो ये वो टाइम पीरियड होगा जब दोनों के बीच 3 डिग्री से भी कम का अंतर होगा। और जब दोनों का अंतर कम होगा, बहुत कम होगा, तो गुरु और शुक्र एक दूसरे से सर्वाधिक निकट होंगे और इन्हीं गोचर काल में, इसी कालखंड में कोई बड़ी घटना घट सकती है। अब 17 से एक सप्ताह पूर्व तो हुआ 10 सितंबर और एक सप्ताह पश्चात हुआ 24 सितंबर। तो 10 से 24 सितंबर के बीच कोई बड़ी घटना घटित होने की संभावना बनता है। अब कौन सी घटना घटित हो सकती है ये आप समझें। देखिए, लग्न से पंचम का संबंध बन रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो लग्न से संबंधित और पंचम भाव से संबंधित विशेष घटनाएं घटित होंगी। अब लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव तो आप स्वयं हैं और आपका शुक्र से संबंध बन रहा है। शुक्र क्या है? धन है। आपको अपने प्रयासों से ही धन की प्राप्ति होगी। कहने का अर्थ ये है, किसी दूसरे के भरोसे आप अपने कार्य को मत छोड़िए। इस गोचर काल में आप अपना कार्य, अपने एफर्ट्स खुद कीजिए और देखिए धन की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। दूसरी चीज, शुक्र का प्रभाव आपके लग्न पर पड़ेगा। शुक्र अत्यंत शुभ सौम्य ग्रह हैं। व्यक्तित्व में निखार आएगा। अपने व्यक्तित्व के बल पर, मधुर वाणी, सौम्य व्यवहार के बल पर आप अपने कार्यों को सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि गुरु जो हैं दशम के स्वामी हैं कार्य क्षेत्र के। अष्टम का संबंध गुरु से भी बन रहा है और शुक्र से भी बन रहा है, तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अब गुप्त धन के बारे में पहले ही चर्चा कर दी है, रिपीट नहीं करूंगा। पंचम भाव संतान का होता है। संतान के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी। अब संतान का सहयोग कैसे मिलेगा? अगर आपके बच्चे छोटे हैं, उनके भाग्य में धन है, तो बच्चे तो कोई अर्निंग कर नहीं रहे हैं, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो धन किसे मिलेगा? धन आपको मिलेगा। यानी आपकी संतान के भाग्य से जो धन मिलना था वह धन मिलेगा और इस तरह संतान के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, अष्टम के भी स्वामी हैं।
आपको अपने प्रयासों से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, भाई बहनों से रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे, कोई विवाद था वो समाप्त होगा। इस समय संतान के भाग्य से आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। देवगुरु जो हैं दशम के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री हैं, तो आपके अपने प्रयासों से कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी और उससे धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव निवेश को दिखाता है, धन के संचय को दिखाता है और इस गोचर काल में कोई ना कोई निवेश आप जरूर करेंगे। शुक्र पराक्रम भाव के तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन मीडिया का होता है, इंटरनेट का होता है, सोशल मीडिया का होता है। तो इन क्षेत्रों से जुड़ करके आप लाभ अर्जित करेंगे। और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत हुए और आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, इन क्षेत्रों में भी सफलता मिल सकती है, धन का लाभ हो सकता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है। आपकी शिक्षा, आपकी स्किल, आपके टैलेंट से इस समय कोई बड़ा कार्य सिद्ध होगा। पंचम भाव संतान का होता है। बच्चों की शिक्षा, बच्चों के कैरियर, बच्चों के प्रोफेशन को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि लव रिलेशंस के लिए ये समय बहुत अच्छा है। नए रिलेशंस बन सकते हैं, पुराने रिलेशंस विवाह में परिणित हो सकते हैं। और चूंकि पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है, आप कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे, विशेष करके तीर्थ यात्रा, देव दर्शन या किसी धार्मिक यात्रा पर। तो इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी 10 से 24 सितंबर के बीच। अब ये जानकारी अच्छी आपको लगे, मेरी बात से आप सहमत हों, तो ये वीडियो अपने साथियों को भी, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो, उन्हें भी इसका लाभ मिले। नमस्कार।